हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जी हम सेकंड पार्ट पर आ गए हैं जिसमें हम लोग करेंगे कलर करेक्टिंग। ठीक है, कलर करेक्टिंग क्या होती है कि अगर आपके स्किन के ऊपर कोई दाग धब्बों का निशान है, ब्लैक ब्लैक जैसे दानों के निशान होते हैं, या फिर आपके डार्क सर्कल्स हैं, आंखों के नीचे काले स्याह जो हल्के होते हैं वो हैं, तो उनको हाइड किस तरह करना है मेकअप से पहले। बहुत ज़्यादा ये होता है कि हम लोग डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं, तो थोड़ी देर के बाद जब देखते हैं तो वो ग्रे ग्रे आंखों के नीचे से हो जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम अभी भी हो रही होगी इतने ज़्यादा वीडियोस वगैरह के बावजूद। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके लाइट लाइट डार्क सर्कल्स है, मतलब हल्के जो हैं वो कलर उनका लाइट है, तो आप ये शेड यूज़ कर सकते हैं। क्रायोलॉन का है, वैसे आप इस तरह का कोई भी शेड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है क्रायोलॉन का ले, लेकिन ये सस्ती है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काफ़ी टाइम तक चल जाती है। अभी जो अगर आपके डार्क सर्कल्स जो हैं बहुत ज़्यादा ब्लैक वाले हैं, तो आपने इस तरह का थोड़ा डार्क ऑरेंज शेड लेना है। थोड़ा डार्क शेड हो, चाहे वही शेड हो, लेकिन उससे थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, बिल्कुल लाइट नहीं होना चाहिए, ताकि ये आपके हल्के जो हैं उनको कवर करे। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। अभी देखिए, मैंने दोनों साइडों पर डिफरेंट कलर यूज़ करके दिखा दिया। कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि थोड़ी देर के बाद ही अंडर आइज़ में लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं और मेकअप जो है वहाँ से सारा क्रैक्स कट जाता है। लाइन पड़ने में आप लोगों के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, जाके वो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर मैं आई बटन में भी लगा दूँगी। यहाँ पे मैं बता रही थी कि ये एलेगर के भी इस तरह से शेड मिलते हैं, डिफरेंट डार्क लाइट, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन, ये सब कलर मिलते हैं। लेकिन नॉर्मल लाइफ में ये 3 कलर ही यूज़ होते हैं, सिर्फ उससे ज़्यादा नहीं होते। अभी चलते हैं ग्रीन शेड बनाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे इमरजेंसी में बनाया, क्योंकि मैं ग्रीन शेड जो है वो ज़्यादातर यूज़ नहीं करती, तो मेरे पास वो शेड नहीं था। तो मैंने एक पंप जो है वो फाउंडेशन का लिया है और उसके अंदर मैं अपनी ग्रीन आई शेड जो है वो ऐड कर रही हूँ। आपने भी अगर बनाना है तो इस तरह से भी बना सकते हैं, नहीं तो बाज़ार से इजीली ग्रीन कलर का कंसीलर मिल जाता है। अब तो एलेगन में भी और बहुत सारी कंपनी और में भी मिल जाता है। आपने ये बना के रख लेना है। अगर आप लोग बाहर से नहीं ख़रीदना चाहते या नहीं ख़रीद सकते, तो आप लोग ये बना के भी रख सकते हैं। लेकिन शेड जो है वो थोड़ा ग्रीन होना चाहिए, इतना डार्क ग्रीन भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ग्रीन जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। अभी आपने क्या, मैंने यहाँ पे फेक जो पिंपल्स हैं वो बनाए हैं, ताकि आप लोगों को बता सकूं अगर आप लोगों के पिंपल्स हैं, रेडनेस होती है उनके ऊपर, किस तरह से आपने ग्रीन शेड से हाइड करना है। इस तरह से ब्रश की हेल्प से आपने वहाँ अप्लाई कर लेना जहाँ निशान है या फिर जहाँ पे पिंपल्स है, और उसको फ़ौरन ब्लेंड नहीं करना। ना ही कंसीलर को कभी फ़ौरन ब्लेंड करते हैं, ना ही इस तरह के कलर करेक्टर को फ़ौरन ब्लेंड करते हैं। थोड़ी देर रहने दें, उसके बाद जो है अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं और अपना नेक्स्ट स्टेप करें। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं पिक्चर लेने की कोशिश करती थी, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या